श्रीनगर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से की गई हत्या के विरोध में भारतीय सिंधु सभा के नेतृत्व में सिंधी समाज ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज के प्रवक्ता सुनील बत्रा ने बताया कि 22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगाम में निर्दोष हिंदु पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारा गया, जिसके चलते सिंधी समाज में रोष व्याप्त था। सिंधी समाज ने शुक्रवार को संत कंवर राम हरि मंदिर में एकत्रित होकर पहलगाम में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से उनके परिवारजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। संत कंवर राम हरि मंदिर से संपूर्ण समाज आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाता हुआ उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अनेक सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। एकत्रित होकर सबने पहलगाम में जो नरहत्या हुआ है, जो 27 पर्यटकों की हत्या करी गई, इसके विरोध में आज पूरे समाज में विरोध है, आक्रोश है। उसकी रैली निकालते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया है, उनको फांसी दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान पर विरोध करने के लिए हमने ये सब समाज ने पूरे ने समाज इकट्ठा होकर रैली निकाली है। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई, उसके विरोध में उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे वहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं, उनकी रक्षा करते हुए हमने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम। गांव की घटना हुई है, इससे न केवल सिंधी समाज बल्कि भारत राष्ट्र का हर एक व्यक्ति बहुत आक्रोशित है। इसलिए आज हमने सिंधी समाज ने मिलकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और भारत सरकार को चेताया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आम जन में ये कितना गुस्सा है। जो जाति पूछकर, जो कलमा पढ़वा करके, जो पहचान करके मारा है, निसंदेह है ये बहुत क्रूरतापूर्ण कार्रवाई है। हम सबकी इसकी घोर निंदा करते हैं। हत्यारों को वंदे वंदे पास ने और एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जो पहलगाम में जघन्य अपराध हुआ है, उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपराधियों के लिए की जाए। जय हिंद, जय भारत। क्यों साहब, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है, जाति पूछ करके, मजहब पूछ करके, और किसी ने झूठ बोल दिया तो उसको कलमा पढ़वाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा है ये आजकल जो यूट्यूब पे ये चलते हैं ना, जो ये कई चीज़ें गलत है। कल एक वहाँ महिला जो उपस्थित थी वो ये वीडियो पे कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब किसी ने उड़ाया है गलत। ये कल मैंने खुद सुना, उस औरत जो उस पति जिसका मरा है वो खुद कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और कुछ भी हो जाएगा, अपराध तो अपराध ही है, और अपराध कोई जात नहीं होती। आतंकवाद बहुत पहले से हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है, इसको बहुत सख्त कदम उठाने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उठाना चाहिए। और जो इन्होंने अभी प्रारंभिक में कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, और ऐसे ही कदम आगे भी उठाने चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम सिंधी समाज के लोग आज एसडीएम साहब को, प्रधानमंत्री जी महोदय के लिए उन्होंने हमको ज्ञापन दिया, हमने उनको, तो हम ये चाहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुलजिमों को पकड़ा जाए और उनको कसाब वका की तरह मतलब बिरयानी नहीं खिलाए, उनको तुरंत फांसी का फैसला 10-20 दिन में होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि फांसी दी जानी चाहिए उनको? बिल्कुल दी जानी चाहिए। ऐसे जो फांसी से बड़ी कोई है ही नहीं सजा, ऐसे लोगों को फांसी उन्होंने सजा दी उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, और हम समाज नी हत्यारे वैसे बेचारे जो घूमने गए थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो उनके साथ तो फांसी का। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम, जो पीड़ित परिवार है उनको ईश्वर पाकिस्तान शक्ति दे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिन निर्दोष लोगों को मारा गया उनके परिवार वालों को हमारी संवेदना और दुख प्रकट करते हैं उनके लिए। ईश्वर उनको शक्ति दे, और जो आत्मा मतलब अकाल मौत हुई जिनके, उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं सिंधी समाज की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।